नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग आपका अपने YouTube चैनल मैक्स वेल्थ में स्वागत करता हूं। आज मार्केट में बहुत ही ज़बरदस्त उछाल रहा और इस उछाल के साथ मार्केट खुला और लगभग इसने अपने हाई पे ही क्लोज दिया है। सेम यही सिनेरियो बैंक निफ्टी में रहा कि बैंक निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाई के पास ही क्लोज, ऑल टाइम हाई क्या, नया ऑल टाइम हाई बनाया है। पुराना ऑल टाइम हाई जो है 44,151 का, वो आज तोड़ करके और उसके ऊपर ही 44,311 के ऊपर ही वहीं क्लोज दिया हुआ है। तो ये एक जबरदस्त मूव रहा। ये मूव क्यों रहा? जैसा कि हम जानते हैं कि यूएस में डेट सीलिंग वाला मैटर हो रहा था और उसकी वजह से जो है मार्केट में कहीं ना कहीं प्रेशर फील हो रहा था और वो कुछ ना कुछ वहां पर एक एग्रीमेंट बनता हुआ नजर आया और लगा कि हाँ ठीक है, अब एक कहीं ना कहीं एक एग्रीमेंट बन जाएगा कि चलो भाई डिफॉल्ट नहीं करेगा यूएस अपने डेट की। तो वहां से एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आया। चलिए स्क्रीन पर देखते हैं कि वर्ल्ड मार्केट में किस तरीके से रिएक्शन रहा। आइए चलिए पहले देखते हैं डाउ जोन्स का। डाउ जोन्स में देखिए क्या रहा। डाउ जोन्स में जैसे ही ये मैटर हुआ तो देखिए फ्राइडे को एक बढ़िया मूव के साथ, लगभग 1% के मूव के साथ 350-325 पॉइंट के साथ 33,000 के ऊपर मार्केट ने, डाउ जोन्स ने क्लोज दिया। नास्डाक में काफी बढ़िया जोश आ गया और नास्डाक जो है जबरदस्त करीब उसने 350-360 पॉइंट यानी कि 2.5% के साथ यहाँ पे इसने क्लोज दिया। अब ओवरऑल सिनेरियो, ग्लोबल सिनेरियो कैसे रहे भाई? डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स लगभग 104 के आसपास अभी करंटली समय चल रहा है। और जगह देखते हैं तो भाई क्रूड की क्या सिचुएशन है। तो क्रूड आज थोड़ा सा देखिए गिरावट दर्ज की जा रही है क्रूड में। इंडिया विक्स आज की डेट में जब मार्केट खुला तो आज इसने अगेन एक लो बनाया 8.8 का, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आया और आज थोड़ा सा ऊपर होकर बनते हैं, लेकिन वो 12 के आसपास है, तो ये एक कंफर्टेबल फिगर है। निफ्टी ने कैसा रिएक्ट किया, मार्केट में क्या रिएक्शन रहा? देखिए पुराना लेवल अगर आपको ध्यान हो 18,500 के ऊपर हमारा था कि भाई इसके ऊपर लॉन्ग जाना है, लेकिन आज अगर मैं कहूं तो आज किसी को इंडेक्स में ट्रेड करने का मौका ज्यादा मिला नहीं, इंट्राडे ट्रेड नहीं हो पाया और स्विंग करने की भी सिचुएशन यहां पर अभी बनी नहीं। तो आज के दिन लगभग नो ट्रेड जोन था, हालांकि मार्केट उछल करके खुला, लेकिन ये भी एक सीखने वाली चीज है कि कई बार जब मार्केट गैप अप खुलता है तो उसके बाद आपको दोनों तरफ ना, लॉन्ग न शॉर्ट दोनों तरफ कोई भी ट्रेड नहीं मिलता है। आइए इसको समझते हैं पहले कि मार्केट ने क्या किया। देखिए ये 18,500 का लेवल है, मार्केट खुला एकदम सीधे सीधे 18,600 के पास, ऑल टाइम हाई बनाया 18,642 का, मतलब नॉट ऑल टाइम हाई, आज का डे हाई बनाया, और ऑल टाइम हाई तो 18,890 के आसपास है कहीं, ठीक है। तो यहां पर उसके बाद ये कहीं इसी आप देखिए 50-60 पॉइंट के अंदर में ना, ये 50 पॉइंट नीचे 580 और ऊपर 640, तो ये करीब 50-60 पॉइंट के बीच में दिन भर घूमता रहा। तो ना तो इसे शॉर्ट करने का मौका मिला लोगों को और न ही इसे लॉन्ग करने का मौका मिला। तो ये इस समय आज अगर कहें तो ये नो ट्रेड जोन में ही रहा मार्केट और कुछ नहीं ट्रेड हो पाया। अब बैंक निफ्टी में क्या सिचुएशन रही? तो देखिए बैंक निफ्टी में लगभग वही सिनेरियो रहा। बैंक निफ्टी में 44,000 के ऊपर था कि भैया 44,000 के ऊपर लॉन्ग करेंगे, लेकिन 44,000 के ऊपर देखिए मार्केट खुलता है और खुलने के बाद में 44,282 के पास खुलता है और खुलने के बाद पहुंच रहा है सीधा 44,400, 200 पॉइंट ऊपर मूव किया और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं उसी जगह पे घूम फिर करके 200 पॉइंट 300 पॉइंट के अंदर ही ये मूवमेंट रहा। अगर इस टेल को छोड़ दें तो एक्चुअल जो मूवमेंट है वो देखिए ये मुश्किल से कितने पॉइंट का रहा, मुश्किल से 200 पॉइंट का रहा। इसी 200 पॉइंट में आज दिन भर मार्केट जो है घूमता रहा, ठीक है। तो ये कोई बहुत बड़ा मूव या बहुत बड़ा इसमें नहीं कहा, इसमें आपको स्कैल्पिंग कुछ लोगों ने किया होगा तो किया होगा, अदरवाइज ना तो स्विंग के मौके थे, न ही इसमें इंट्राडे ट्रेड के मौके थे। अपनी कैपिटल लेके चुप से बैठने का दिन था भैया, और ऐसे समय में जरूरी नहीं कि आप फोर्स ट्रेड लें। अब मार्केट में ट्रेड नेक्स्ट आने वाले दिन में कल के लिए कहां बनते हैं, तो पहले निफ्टी से शुरुआत करते हैं। ये देखिए इस लेवल को आप ध्यान से समझिए, मैं थोड़ा सा इसको नीचे करता हूं। अब यहां पर जनरली जो ये गैप होता है ना, ये मार्केट को देखिए गैप पसंद नहीं आता, मार्केट को गैप पसंद नहीं आता। और इस जगह पर अगर आप देखें तो ये थर्सडे की एक्सपायरी के साथ जो मूव शुरू हुआ था, कहीं ना कहीं बाजार को खबर लग गई थी इस सेटलमेंट की थर्सडे को ही सेकेंड हाफ में, और उसका नतीजा था कि ये देखिए मार्केट में यहां से एक जबरदस्त मूव शुरू हुआ। और ये कितने पॉइंट का मूव हुआ अगर थर्सडे से देखते हैं तो यहां तक 400 पॉइंट का मूव निफ्टी में, 421 पॉइंट का मूव जो है निफ्टी में 3 दिनों के अंदर, ये बहुत बड़ा मूव है।
और आज कहीं ना कहीं जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन या बिकवाली कह लीजिए या कोई भी, तब मुझे तो डिस्ट्रीब्यूशन ही लग रहा है, क्योंकि इतने बड़े मूव के बाद ये मूव जो है अब ऊपर जाने की संभावना कम है, बट हो भी सकता है। मार्केट के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। अब ट्रेड कहाँ बनता है? ट्रेड बनता है अब इसमें देखिए कहाँ मौका मिला होगा। जनरली देखिए फ्राइडे को, जहां तक मैं जानता हूं, फ्राइडे को कोई भी लॉन्ग कैरी करने की सिचुएशन में नहीं रहता। मैक्सिमम लोग यहां पर अपना लॉन्ग कवर कर लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ लोगों को छोड़ करके मेजॉरिटी जो ट्रेडर्स हैं वो सब यहां से यहां तक फ्राइडे तक अपना प्रॉफिट बुक कर चुके होंगे। बहुत कम लोगों को स्विंग ट्रेड मिला होगा। हालांकि ट्विटर बाबा जी लोगों को छोड़ दीजिए, जो कि आपको 1 करोड़ 2 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करते हुए दिखाई देंगे कि देखिए हमने लिया था और यहां से उछल गया, वो छोड़ दीजिए। बट रियलिटी में जो साइकोलॉजी होती है कि फ्राइडे को कोई ऑप्शन में लॉन्ग कैरी करके नहीं चलता है। फ्यूचर में अगर कोई लेता हो तो वो अलग बात है, फ्यूचर में किया जा सकता है। फ्यूचर में जो रहता है भाई, उसको भाई उसका एमटीएम दिख रहा है तो वो उसको होल्ड कर सकता है। लेकिन ऑप्शन ट्रेडर्स जो है कभी भी इस तरीके की गलती नहीं करते, जो जेन्युइन ट्रेडर्स होते हैं। बाकी जो फेक ट्रेडर्स होते हैं उनकी बात नहीं कर सकता। अब अपने को ट्रेड कहाँ बनता है? ट्रेड ये है 18,580 के नीचे अगर कल मार्केट आता है निफ्टी, तो यहां पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनती है। टारगेट रहेगा 18,500 के आसपास, ठीक है। तो यहां पर एक 80 पॉइंट का डाउनसाइड मूव है। ऊपर की तरफ ट्रेड कब है? जब 18,640 या 42 के ऊपर जब मार्केट जाने लगता है, इस हाई को जब तोड़ेगा तो यहां से एक लॉन्ग ट्रेड बनता है। लेकिन ये 18,700 के आसपास है। अब 18,700 के आसपास यहां पर है और उसके ऊपर 18,800 की एक स्ट्रॉन्ग जो है वो रेजिस्टेंस है इस जगह पे। तो ये 2 एरियाज ही बन रहे हैं, दोनों एरिया जो है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के साथ चल रहे हैं। तो अगर यहां ब्रीच करता है, तो अगर ये एकदम डिसाइसिवली ब्रीच करता चला जाता है फ्राइडे की तरह, तो भैया फिर तो ये सीधा यहां से यहां भी पहुंच सकता है। और अदरवाइज यहां पर अगर कहीं रिजेक्शन दिखता है तो अपना प्रॉफिट बुक कर लें। हालांकि इतने बड़े मूव के बाद अगेन इतना बड़ा मूव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अपने को दोनों ही सिनेरियो के लिए तैयार रहना है। प्रोबेबिलिटी जिसकी ज्यादा होती है हम उसी के हिसाब से ट्रेड करेंगे। अब बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स बनते हैं, तो इन लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए, ठीक है। 18,640 के ऊपर लॉन्ग टारगेट पहला 18,700, उसके ऊपर में 18,800 के आसपास। यहां पर 18,580 के नीचे 18,500, इसके नीचे अभी मुझे नहीं दिख रहा है। मार्केट में स्ट्रेंथ है, इंडियन मार्केट में बहुत जोश है। अब यहां पर बैंक निफ्टी में देखें, सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी में दिख रहा है। बैंक निफ्टी में अगर हम कहें तो ये देखिए यहां पर मार्केट खुला गैप अप के साथ। यहां पर कोई बहुत भारी गैप अप नहीं है, ठीक है। यहां पर अगर हम देखते हैं तो ये और इसके बीच में मुश्किल से 100-150-200 पॉइंट का गैप अप है। तो ये मुझे कम संभावना लगती है कि ये गैप फिल होगा। और अगर आप देखें तो निफ्टी में तो भले रेड कैंडल बनी है, बैंक निफ्टी ने रेड कैंडल नहीं बनाई। बैंक निफ्टी में अभी भी ग्रीन कैंडल है। हाँ, हालांकि इतने बड़े रन के बाद ये कहीं ना कहीं एक दोजी बन रही है। तो ये जो दोजी होती है और इसमें सेलिंग प्रेशर ऊपर से है, तो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन होता है कि भैया ये मार्केट को नीचे ला सकती है। अब इसमें कहां हमको दिख रहा है संभावना, तो वो एक बार थोड़ा सा नीचे करके ऐसे देखते हैं। अगर मार्केट 44,200 के नीचे आता है, ठीक है, 190 के नीचे या 200 के नीचे, देखिए राउंड फिगर में 200 के नीचे आता है, तो शॉर्ट के लिए टारगेट 4470, ये 200 पॉइंट का नीचे की तरफ एक मूव मिल सकता है। यहां तक भी आ सकता है, 44,000 तक भी आ सकता है जोश में। और ऊपर की तरफ अगर ये जाता है तो 44,483 जो आज का ऑल टाइम हाई है, 44,483, अगर ये तोड़ता है तब आप यहां से सीधा सीधा एक जो मूव हमको दिख रहा है, एक अपने को ट्रेड बनता है ऊपर करीब 250 पॉइंट का, 230 पॉइंट का, 44,721 तक। अब ये 721 क्यों है, तो डेली चार्ट में अगर आएंगे ना तो हमको समझ में आएगा कि 721 हम क्यों लेके चल रहे हैं। ये ऑटो कर दूंगा, ये चार्ट के बाहर जाने लगा है। तो यहां पर क्या है कि 721 को एग्जैक्ट फिगर नहीं, ये मेनली ये एरिया है 44,700 और एक 44,800 के आसपास का ये जो जोन है, यहां पर कहीं ना कहीं एक मूव बनता है। और यहां से ऐसा लगता है कि इसके बाद कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन आने के चांसेस हैं। तो ये हम दोनों ही देख लेंगे इसके हिसाब से कि भाई किस तरीके से बनते हैं। तो ये हमारे लेवल्स हैं, इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए। बाकी ये देखिए ये क्या है, अब ये लेवल्स किस लिए हैं भाई, ऐसा नहीं है कि ना इसी बजाय इसी लेवल्स के फॉलो करता हुआ चलेगा। ये एक इंडिकेटर, ये एक इंडिकेशन है कि भाई इन प्राइस लेवल्स पे हमें क्या एक्शन लेना है। और जब तक इसके इन दोनों के बीच में घूमता रहेगा तब तक आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, अवॉइड करिए।
कभी कभी कुछ लोग कर देते हैं भाई चलो अगर यहाँ से वापस घूम रहा है तो ऐसा भी किया जा सकता है कि यहाँ पर एक शॉर्ट कर लिया और टारगेट ये रहा, बट जरूरी नहीं है भैया, मार्केट में ऊपर नीचे घूमता रहता है। तो ऑप्शन जो ट्रेडर्स हैं वो ध्यान रखें, मेनली जो ऑप्शन बायर्स हैं तो उनको बहुत कम मौके मिलते हैं और उनको मूवमेंट कैसा चाहिए, उनको मूव चाहिए ये वाला, उनको फ्राइडे वाला थर्सडे वाला मूव चाहिए जहां पे पैसे बनते हैं। आज के मूव में ऑप्शन बायर्स को कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये और ऑप्शन सेलर्स की मैं बात नहीं करूंगा भैया, ऑप्शन सेलर्स जो थर्सडे को बहुत से ऑप्शन सेलर्स का अकाउंट खाली हो गया था, जो बच गए थे उनको फ्राइडे ने खत्म कर दिया और फ्राइडे में जिनकी हिम्मत बची होगी वो आज खत्म हो गए। तो जो लोग अनहेज्ड पोजीशन या छोटे कैपिटल के साथ, जो देखिए जिनकी कैपिटल बड़ी है वो किसी न किसी तरीके से अपने को एडजस्ट कर लेते हैं, मैनेज कर रहे हैं, लेकिन जिनकी कैपिटल छोटी है, जिनका एक्सपीरियंस कम है, वो लोग नहीं जानते सारे ट्रिक्स एंड टैक्स मार्केट को मैनेज करने के, तो उनको बहुत ही भयंकर लॉस होता है। तो इस सिनेरियो से आप बचें और अभी अपनी जो एज है उस पर डेवलप करें, उसको धीरे धीरे देखें। तो भाई आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।